चलो, हाँ हाँ, हमें दुख होता है तो दो कारण होते हैं उसमें, मुख्य दो, और तो बहुत होते हैं। पहला कारण ये है, जो शाश्वत नहीं है उसको हम शाश्वत मानते हैं, जो टेम्पररी है उसको टेम्पररी ना मान करके ये ऐसा ही होगा मान लेते हैं, और जो रुकता नहीं है उसको पकड़ते हैं हम, उसको बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। ये पहला कारण है, तब हम दुखी होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव हम समझ लेते हैं, इनका स्वभाव ऐसे रहेगा जिंदगी भर, जरूरी नहीं है, वो बदल भी सकता है। आज एक व्यक्ति दुष्ट है, कल बदल जाएगा, क्या पता है। तो सब कुछ परिवर्तनशील है, ये भरोसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं वर्तमान स्थिति को देख के। और पुरानी जो अपना अनुभव है उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। देखो, मीठे अनुभव स्मृति में टिकती नहीं है, कुछ कड़वा अनुभव होता वो टिक जाता है मन में। तुम्हें 20 अच्छी अच्छी बातें, प्रशंसा कोई करे, एक गाली दें, क्या टिकता है? एक गाली मन में टिका रहता है। 20 दिन की, 20 साल की जो प्रेम है वो 2 महीने के लड़ाई में बराबर हो जाता है, तो दिमाग में वो चिप जाती है। ये क्या, जो परिवर्तनशील है वो परिवर्तनशील ये है करके नहीं मानना, मान लेना ये ऐसा ही है शाश्वत, ये दुख का पहला कारण। तब हम कहते हैं अपने आप को भी लेके, अरे मैं ऐसा ही हूं, मेरा दिमाग ऐसा ही है, मैं बेकार हूं, मेरे से यूं होता नहीं, या खुद को हम दोषी ठहराते हैं, या किसी और को दोषी ठहराना हमारा दुख का पहला कारण। और दूसरा कारण ये है, जो है नहीं उसको हम कल्पना कर लेते हैं। मान लो आपका कोई काम नहीं हुआ या कोई काम बिगड़ता हुआ दिखता है, और उसका कारण तुरंत आप किसी को लगा तो जिनको आप पसंद नहीं है, जो आपको पसंद नहीं उनको लगा देते हो। खैर उस व्यक्ति को पता भी नहीं होगा, तुमने उनको ये कारण उसके दिमाग में लगा दिया उसका समस्या का। समझ रहे हो ना? ये दूसरा कारण है, विपर्यास। इसको विपर्यय बोलते हैं। विपर्यय माने क्या, जो है नहीं उसको कल्पना कर लिया मन में और वही सच है मान लिया। हाँ, घर पे कोई सफाई करने आए और दूसरे दिन आपकी चाबी खो दिया, क्या कुछ खो गया, आपके मन में तुरंत क्या होता है, अरे वो सफाई करने आई ना, वही ले गई। तुम उनके ऊपर बरसते हो और बाद में देखते हो तुम्हारी चाबी तो वहीं पड़ी हुई है कहीं बिस्तर के नीचे। ऐसा कितने लोगों को हुआ है? हम किसी और को दोषी ठहराए हैं, मगर बाद में पता चला अरे उनका इसमें कोई लेना देना ही नहीं। कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ? देखा, सबके जीवन में कहीं ना कहीं हुआ है। आप किसी के घर में जा रहे थे और हवा के झोंके में वो स्टॉपर नहीं लगा, वो दरवाजा बंद हो गया, और बाद में आपको लगता है कि
आपको तुरंत लगने लग गए ये हमारे चेहरे पर इन्होंने दरवाजा बंद करी। आप उनसे मन मुटापा हो गया आपको, 5 साल बाद 10 साल बाद पता चलता है अरे उस आदमी को पता भी नहीं था, वो कहीं रसोईया में घुसे हुए थे, हवा की झोंके में दरवाजा बंद हो गया। हमने दोष दे दिया उस व्यक्ति को, घर के मालिक को, उसको लेके हमने इतना बवाड़ा खड़ा कर दी। ये विपर्यास है, इससे हम दुखी हो जाते हैं। क्या? जो चीज वैसे होती नहीं है मगर हम मन में वैसे कल्पना कर लेते हैं, और इसका प्रभाव क्या होता है? दुख, दौर्मनस्य। दौर्मनस्य माने मन में दूसरों के प्रति कटाक्ष और एक तरह के खड़ुआपन। तो हमको लगता है वो हमारे दुश्मन है, हमारा सब काम बिगड़ रहे हैं। अरे उनको पूछे जाके, अरे हमने तो इनके बारे में सोचा ही नहीं, बोले हो तो उनसे जाके पूछते, बोले अरे हम तो आपका ख्याल ही नहीं आया, तुम सोचते हो, और हमारे ख्याल से उन्होंने हमको बहुत परेशान कर दिया। इस चीज को विपर्यास बोलते हैं। ये विपर्यास से क्या होता, हमें दुख मिलता है जीवन में। और दौर्मनस्य माने मन में एक तरह से खड़ुआपन मन में घुस जाता है। वो किसके प्रति घुस जाता है वो दूसरी बात है, मगर वो घुस गया ना, बस वो खुद को खाए जा रहे हैं। फिर वो विपर्यास, फिर विपर्यास होता है तो चटपटाहट होती है, चैन से बैठ नहीं सकते, बेचैन होने लगता है, और सांस फूलने लगती है। देखा ना, जब जिसके मन में सब ऐसे सांस छोड़ते, सांस फूलने लगता है उनको, और किसी चीज में रुचि नहीं लगती है, अरुचि होने लगता है। ये सब जीवन में एक के पीछे एक आने लग जाता है, फिर हम दुख में डूबे रहते हैं। तो गुरु के पास आने से सबसे पहले ये चीज समझें, हम जो शाश्वत है उसको अशाश्वत करके मानो, और जो सबसे शाश्वत है वो ईश्वरी सत्ता है, उसको माना, तब मन शांत हो गया। और जब भी मन का इस तरह से कुछ भ्रम होता है, समझ लेना ये विपर्य हो रहा है, जरा ठहर के देखो तो सही इसमें क्या है, दूसरे पक्ष की भी बात सुने, ये मन में आने लगती है। हाँ? ये दो बात हो जाने पर मन प्रसन्न रहता है, चित्त प्रसन्न रहेगा, फिर आपके भीतर से एक सकारात्मक तरंग, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। नहीं तो आपके चेहरे में मुस्कान है, आपके शरीर से निकल रही है कोई नकारात्मक भाव। तो इसलिए साधना करिए, सत्संग सुनिए, भजन करो, नाचो गाओ, ये सब इसीलिए रखा, सेवा करें, ये सब